दोस्तों, सोलैंड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सोलैंड की आगे कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो औसत वक्त से ना करते हुए अब यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर वुहान एम्पायर के जालिंग गेट के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। और अब यहाँ पर थर्ड फ्लेमन बेबीडोंग से कहते हैं कि जब यहाँ पर पिछली बार वुहान एम्पायर और त्यांदो एम्पायर के बीच एक जंग हुई थी तब वहाँ पर हमारी साइड बुरी तरह से हार गई और हमें वहाँ पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और अब की बार अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से जल्दबाजी में त्यांदो एम्पायर के ऊपर हमला करने की गलती करते हैं तो शायद फिर यहाँ पर इसका अंजाम वैसा ही हो सकता है और फिर हमें यहाँ पर एक बार फिर से एक काफी बड़ा नुकसान होगा। पर हम देखते हैं कि बेबीडोंग यहाँ पर इस बात को लेकर बिल्कुल भी घबरा नहीं रही होती है और वह यहाँ पर काफी ज्यादा काम होती है। वह बस यहाँ पर उनसे इतना कहती है कि तुम यहाँ पर बस फिलहाल हमारे इस आर्मी को मास्टर करने की कोशिश करो और काउंट करो कि यहाँ पर हमारे पास इस वक्त कितने की ट्रूप है। पर जब यहाँ पर वक्त आएगा तो वुहान एम्पायर के पास एक काफी बड़ी सेना होगी और वह यहाँ पर इतनी पावरफुल होगी कि उसे यहाँ कोई भी नहीं हरा पाएगा। एक ऐसी सेना जो कि यहाँ पूरी तरह से इनविंसिबल होगी। और अब यहाँ पर बेबीडोंग की इस बात को सुनने के बाद सभी मास्टर्स यहाँ से काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर अब यहाँ पर बेबीडोंग क्या करने के बारे में सोच रही है और आखिर उसके आगे उसका प्लान यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर यहाँ से बेबीडोंग सभी डोलो मास्टर्स को लेकर यहाँ से जालिंग गेट के टॉप पर जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि आकाश के अंदर एक काफी बड़ी छवि होती है और एक नेगेटिव पर्पल और हर तरफ फ्लो हो रही होती है। और अब इस मौके पर इस नजारे को देखने के बाद सभी मास्टर्स इस बात को समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर बेबीडोंग की पावर्स का राज क्या है। यहाँ पर फिर सिक्स फ्लेमन बेबीडोंग से कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर सभी मरे हुए आदमी का इस्तेमाल करते हुए एक मुर्दों की सेना बना रही हो। जिस पर कि यहाँ पर बेबीडोंग कहती है हाँ तुम्हारा जवाब भी यहाँ पर सही है, पर अगर अभी तुम्हें यहाँ पर इसके पर डाउट है तो फिर मैं अब यहाँ से तुम सभी को एक रीजन देती हूँ और शायद इसको सुनने के बाद तुम सभी यहाँ पर इसे रिफ्यूज भी नहीं कर पाओगे। और फिर यहाँ से बेबीडोंग उन सभी को एक प्रस्ताव देते हुए कहती है कि जब मैं यहाँ पर एक गॉड बन जाऊंगी तो फिर मैं यहाँ से तुम्हारे मास्टर क्यांदाला को एक बार फिर से जिंदा कर दूंगी। और अब बेबीडोंग के इन टर्म्स पर यहाँ पर क्रोकोडाइल मास्टर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को देखते हैं और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर प्राचीन किताबों में देखकर ये पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर बेबीडोंग क्या करने के बारे में सोच रही है। पर जो चीज उन्हें यहाँ पर इस वक्त पता लगती है वो जानने के बाद यहाँ पर ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर यहाँ पर तो बेबीडोंग एक काफी ज्यादा डेडली मेथड का इस्तेमाल कर रही है एक देवता बनने के लिए और शायद वह यहाँ पर सच में क्रेजी हो गई है। और अगर ये सच होता है तो अभी यहाँ से काफी बड़ा खतरा त्यांदो एम्पायर के ऊपर मंडरा रहा है। तो फिर यहाँ से ग्रैंड मास्टर तुरंत आगे जाकर अपनी सेना को आगाह करने की कोशिश करते हैं और फिर हमें यहाँ से उन एंशिएंट किताबों में एक एंशिएंट साइन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर राक्षस गॉड को इस दुनिया में बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये काफी ज्यादा डेडली मेथड है जिसका कि इस्तेमाल कर यहाँ पर एक इंसान मुर्दों की सूल का इस्तेमाल कर अपनी पावर्स को बढ़ाता है और आखिर में राक्षस गॉड के सक्सेशन को हासिल करता है। और अगर अब यहाँ पर इस मौके पर बेबीडोंग ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो शायद फिर इसके बाद यहाँ पर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। और हम देख सकते हैं कि ऐसे कुछ सिंबल्स यहाँ पर जालिंग गेट के जंग के मैदान पर जमीन पर बने हुए होते हैं और उन पर से निकलकर यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पर्पल लाइट हर तरफ फ्लो हो रही होती है जो कि यहाँ पर शायद उन लाशों को जिंदा करने के लिए जिम्मेदार है। और बस यहाँ पर देखते देखते ये पर्पल सिंबल पूरे जालिंग गेट को अपने कब्जे में ले लेता है। और शायद इससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि शायद यहाँ पर जालिंग गेट पर कोई फॉर्मेशन क्रिएट की जा रही हो और शायद इसमें यहाँ पर काफी सारे मुर्दों का इस्तेमाल किया जा रहा हो और शायद यहाँ पर ये सब वुहान एम्पायर सीक्रेटली प्लान कर रहा है और यहाँ पर वह ऐसा करके त्यांदो एम्पायर को इसमें फंसा कर माना जाता है। और हम यहाँ पर ऐसा कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देख सकते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर जंग के मैदान से रातों रात सभी लाशें अचानक कहीं गायब हो गई और शायद ये सब इसी फॉर्मेशन के कारण हो सकता है। पर अभी जो बात यहाँ पर त्यांदो एम्पायर के वॉरियर्स को परेशान कर रही थी वह बात यहाँ पर ये थी कि आखिर यहाँ पर वुहान एम्पायर एक इस तरह का फॉर्मेशन क्यों क्रिएट कर रहा है और आखिर इसके पीछे यहाँ पर उनका मकसद क्या हो सकता है। और यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं उनके लाशों को यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद आखिर वुहान एम्पायर को इससे क्या फायदा होने वाला है। पर फिर यहाँ पर ग्रैंड मास्टर सभी वॉरियर्स के डाउट को क्लियर करते हुए यहाँ पर उनके सामने इस बात को रखते हैं कि तुम यहाँ पर जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर बेबीडोंग है और वह यहाँ पर जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। और वह यहाँ पर अब इस मौके पर एक एंशिएंट वी का इस्तेमाल कर रही है जिसका इस्तेमाल कर वह यहाँ इस मौके पर इविल की पावर्स को हार्नेस कर रही है।
और इन पावर्स का इस्तेमाल कर खुद को यहाँ पर एक गॉड में ट्रांसफॉर्म कर रही है। और अगर इतना करने के बाद आखिर में यहाँ पर बेबी डॉग एक देवता बन जाती है तो फिर इसके बाद यहाँ पर चाइल्डिंग गेट के ऊपर काफी ज्यादा हमें खून खराबा देखने को मिल सकता है और शायद फिर इसके बाद यहाँ पर किसी के लिए भी बेबी डॉग को रोकना आसान नहीं होगा। और अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमें ये जल्द से जल्द करना होगा। फिर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर आसमान से एक हल्की सी किरण चाइल्डिंग गेट पर गिरती है और फिर हमें यहाँ पर इस बात का पता लगता है कि अब यहाँ से वुहान एम्पायर फाइनली इस जंग पर उतरने के लिए तैयार हो चुका है और अब यहाँ पर त्यान्दो एम्पायर पर हमला करने के लिए यहाँ से चाइल्डिंग गेट के दरवाजे खोल देता है और उस पर से निकलकर एक काफी बड़ी सेना त्यान्दो एम्पायर की तरफ बढ़ने लगती है। वुहान एम्पायर की तरफ से जंग के बिगुल बज उठते हैं और यहाँ पर वुहान एम्पायर अब इस जंग का एक बार फिर से नए सिरे के साथ आगाज करने जा रहा है। पर हम देखते हैं कि त्यान्दो एम्पायर भी इस जंग में यहाँ पर कुछ पीछे नहीं होता और वह भी यहाँ पर अभी इस मौके पर वुहान एम्पायर का सामना करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान पर पहुंच जाता है। और अब त्यान्दो एम्पायर के साथ शक डेविल्स भी इस जंग के मैदान पर उतरने के लिए तैयार होते हैं। पर फिर यहाँ पर एक अनहोनी हो जाती है जिसको कि यहाँ पर इस मौके पर किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था और हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पर साक्षात वुहान एम्पायर के फौज को लीड करते हुए इस जंग के मैदान पर बेबी डॉग उतर जाती है और अब यहाँ पर वह अपनी पूरी सेना का नेतृत्व करते हुए उन सभी से कहती है कि अब तुम यहाँ पर मेरे प्रोडक्शन के अंदर एक काफी पावरफुल अनब्रेकेबल शार्प स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और फिर इसके बाद यहाँ तुम सभी के पास एक ऐसी शक्ति होगी जिसका कि यहाँ पर कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा और यहाँ पर जो भरोसा तुम सभी ने मुझ पर किया है वह यहाँ पर तुम्हारा आमर बनेगा और यहाँ पर तब तक तुम सभी की सूल की ज्वाला शांत नहीं होगी जब तक कि तुम यहाँ पर त्यान्दो एम्पायर को रौंद नहीं देते और साथ ही तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट कभी खत्म नहीं होगी और हरदम तुम यहाँ पर खुद को शक्तिमान महसूस करोगे। और अब इतना कहने के साथ ही यहाँ पर बेबी डॉग अपनी पर्पल ऑरा को हर तरफ फैला देती है और साथ ही अभी यहाँ पर वुहान एम्पायर की फौज को त्यान्दो एम्पायर के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज देती है और साथ ही ये हुक्म देती है कि किसी को भी यहाँ पर जिंदा मत छोड़ना, इन सभी को यहाँ पर जान से मार दो और यहाँ पर खुद को निछावर करते हुए अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करो और साथ ही मेरे लिए यहाँ पर खुद की वफादारी को साबित करो। पर त्यान्दो एम्पायर भी कहाँ इस जंग में पीछे रुकने वाला था। तो फिर हम देखते हैं कि अब यहाँ से त्यान्दो एम्पायर भी अपनी सेना को वुहान एम्पायर के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज देता है और फिर क्या यहाँ से इन दोनों सेनाओं के बीच एक काफी ज्यादा भीषण युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर सोल लैंड के आगे वाले वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो एक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।